अस्सलाम वालेकुम यूज़र्स, बिजनेस एक्सपर्ट ट्यूटोरियल में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। टेक्नोसिस ने ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस के हवाले से डैशबोर्ड पे एक न्यू फीचर ऐड किया है। नाउ द न्यू फीचर इज़ टेक्नोसिस हैज़ एडेड अ पावरफुल न्यू टूल टू इट्स डैशबोर्ड फॉर डिटेल्ड ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस। इस ऑप्शन का मेन पर्पस ये है कि ऐसे प्रीडिफाइंड प्रोडक्ट्स लाइक अ बंच ऑफ आइटम्स बास्केट और अ पैक ऑफ एग्स, इन जैसे प्रोडक्ट्स में अगर इशुएंस और रिसीविंग की क्वांटिटीज़ में डिफरेंसेस आते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ सेल अमाउंट क्रिएट हो जाते हैं। तो इन जैसे इशूज़ को एनालाइज करने के लिए डैशबोर्ड पे ये न्यू फीचर ऐड किया है। नाउ द एडवांटेजेस आर नंबर 1, इन्वेंट्री एक्यूरेसी एंड रिकन्सिलिएशन। इस ऑप्शन की हेल्प से डिस्क्रिपेंसीज डिटेक्ट करने में हेल्प मिलेगी कि क्या रिसीव हुआ और क्या इशू किया। नंबर 2, क्वालिटी एश्योरेंस। इस ऑप्शन की हेल्प से प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी। नंबर 3, रियल टाइम इन्वेंट्री मॉनिटरिंग। इस ऑप्शन की हेल्प से स्टॉक डिस्क्रिपेंसीज और पोटेंशियल थेफ्ट को एनालाइज करने में हेल्प मिलेगी। नंबर 4, रियल टाइम अलर्ट्स फॉर इमीडिएट एक्शन। फर्दर इस ऑप्शन की हेल्प से अगर यूज़र ने जो थ्रेशोल्ड डिफाइन किया है उससे ज़्यादा या कम इश्यूएंस रिसीविंग होगी तो वो ईज़िली ट्रिगर हो सकती है और मैनेजर्स प्रॉम्प्टली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और फ्यूचर में इन इश्यूज़ को ओवरकम भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत यूज़फुल है, स्पेशली बेकरीज और सुपरमार्केट्स के लिए बहुत यूज़फुल है। आइए हम देखते हैं कि ये ऑप्शन डैशबोर्ड पे किस तरह परफॉर्म होता है। नाउ यूज़र्स, आई एम इन डैशबोर्ड और इस वक्त मैं ट्रांसफॉर्मेशन डैशबोर्ड को एनालाइज कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ फ़िल्टर्स आ रहे हैं जिनको मैं यूज़ करके अपने डैशबोर्ड को अलाइन कर सकता हूँ, जिसमें सबसे पहले ब्रांच, ट्रांसफॉर्मेशन टाइप, इश्यूएंस नंबर, ईयर, मंथ, डेट वाइज में अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकता हूँ। डिपार्टमेंट, टॉप कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी, देन प्रोडक्ट का फ़िल्टर मैं यूज़ करके अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकता हूँ। यहाँ पर कुछ कार्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं जिसमें टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इतनी हुई हैं, जिसमें मैनुअल ट्रांसफॉर्मेशन इतनी और ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन इतनी हुई हैं। यहाँ पर इश्यूएंस सेल अमाउंट शो हो रही है 91.7 मिलियन और यहाँ पर रिसीविंग सेल अमाउंट शो हो रही है 91.6 मिलियन। फर्दर यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएंसेस शो हो रहे हैं, जो कि यहाँ इस वक्त जो है डैशबोर्ड का मेन पर्पस है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएंसेस किस तरह क्रिएट होते हैं कि अगर इश्यूएंस की सेल अमाउंट रिसीविंग की सेल अमाउंट से ज़्यादा है तो नेगेटिव वेरिएंसेस क्रिएट होंगे और अगर इश्यूएंस की सेल अमाउंट रिसीविंग सेल अमाउंट से कम है तो पॉजिटिव वेरिएंसेस शो होंगे और यहाँ पर उसकी वेरिएंस भी शो होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। नाउ अब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पर मेरे पास मंथ वाइज वेरिएंसेस आ रहे हैं कि मैं मंथ वाइज वेरिएंसेस भी पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएंस को एनालाइज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे ही कर्सर लेके आता हूँ तो यहाँ पर इश्यूएंस डेट मंथ 2024 दिसंबर, नेगेटिव वैल्यूज़ इसमें इतनी हैं 6.3 मिलियन, पॉजिटिव इश्यूएंस काउंट इतने हैं, नेगेटिव इश्यूएंस काउंट इतने हैं और काउंट ऑफ इश्यूएंस नंबर टोटल इतने हैं। यहाँ पर ड्रिल अप और ड्रिल डाउन का ऑप्शन भी आ रहा है। मैं ड्रिल अप करता हूँ तो ये इसको समराइज़ कर देगा ईयर में और अगर मैं इसको ड्रिल डाउन करता हूँ तो इस मंथ को वो फर्दर डेट वाइज ओपन कर लेगा। अब मैं यहाँ पर ड्रिल अप पे क्लिक करता हूँ तो यूज़र्स इस तरह मुझे एक समराइज्ड फॉर्म में पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएंसेस की अमाउंट्स शो होंगी जिसे मैं यहाँ पर एनालाइज कर सकता हूँ। अब फर्दर मैं दिसंबर के मंथ को ड्रिल डाउन करता हूँ, यहाँ पर जस्ट मैं क्लिक करूँगा तो डेट वाइज एनालिसिस मेरे पास ओपन हो जाएगी। तो यूज़र्स आप देख सकते हैं कि डेट वाइज एनालिसिस हमारे पास इस तरह शो हो रही है जिसमें 20 दिसंबर को सबसे ज़्यादा जो है नेगेटिव वेरिएंसेस हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उसके हिसाब से डैशबोर्ड अलाइन होगा और मैं डीपली एनालाइज कर सकता हूँ 20 दिसंबर को। नाउ फर्दर हम कैटेगरी वाइज भी पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएंसेस को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो है टॉप लेवल कैटेगरी शो हो रही है, यहाँ पर लास्ट लेवल कैटेगरी शो हो रही है। इस टॉप कैटेगरी में 12 सब कैटेगरीज हैं जिनमें 100 आइटम्स हैं जो कि इश्यूएंस और रिसीविंग में यूज़ हुए, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएंसेस क्रिएट हुए हैं। यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो इसकी जो है कैटेगरीज ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यूज़र्स आप देख सकते हैं कि इसकी सब कैटेगरीज ओपन हो चुकी हैं। यहाँ पर मैं किसी भी कैटेगरी पे जब क्लिक करूँगा तो उसके हिसाब से डैशबोर्ड अलाइन होगा और उसका हम डीपली एनालाइज कर सकते हैं। नाउ फर्दर अब हम राइट साइड पे मूव करते हैं। यहाँ पर ब्रांच वाइज पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएंसेस को भी मैं एनालाइज कर सकता हूँ। यहाँ पर नीचे मुझे ब्रांचेस शो हो रही हैं और यहाँ पर मुझे नेगेटिव वेरिएंस और पॉजिटिव वेरिएंसेस शो हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वेरिएंसेस आएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव वो ब्रांच मुझे सबसे पहले शो होगी। और अगर मुझे इस किसी भी ब्रांच को एनालाइज करना है तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उसके हिसाब से डैशबोर्ड अलाइन होगा और मैं डीपली उसको एनालाइज कर सकता हूँ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड
अब हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज मैनुअल ट्रांसफॉर्मेशन और ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन को भी एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज आ रही हैं और यहाँ पर टोटल काउंट आ रहा है कि मैनुअल ट्रांसफॉर्मेशन इतनी है और ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन इतनी है। हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं प्लस के बटन पे कि इसकी सब कैटेगरीज यहाँ पर शो हो जाए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यूज़र्स आप देख सकते हैं कि इसकी सब कैटेगरीज यहाँ पर शो हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ताकि इसके हिसाब से डैशबोर्ड अलाइन हो जाए। नाउ यूज़र्स आप देख सकते हैं कि इस सब कैटेगरी के हवाले से डैशबोर्ड हमारा अलाइन हो चुका है। यहाँ पर आप देखें कि ये ग्राफ फॉर्म में यहाँ पर डेटा शो हो रहा है जिसमें ब्रांच 3 में टोटल ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन 798 है और टोटल इशुएंस 822 बनी है, और यहाँ पर जो है मैनुअल ट्रांसफॉर्मेशन 24 है और टोटल इशुएंस 822 है। अब मैं इसमें से किसी भी बार पे क्लिक करूँगा तो उसके हिसाब से डैशबोर्ड अलाइन होगा और हम डीपली उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। नाउ हम मैनुअल और ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन को अब हम पाई चार्ट में भी एनालाइज कर सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ पर कर्सर लेके आऊँगा तो आप काउंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 64915 जिसकी परसेंटेज है 89.22%, और यहाँ पर आप देखें कि ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 7842 हैं जिसकी परसेंटेज 10.78% है। अब मैं इसमें से किसी पे भी क्लिक करूँगा तो उसके हिसाब से यहाँ पर डैशबोर्ड अलाइन हो जाएगा और हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। नाउ राइट साइड पे यहाँ पर यूज़र वाइज वेरिएंसेस आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर हमारे पास जो है मुख्तलिफ यूज़र्स शो हो रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वेरिएंसेस आ रहे हैं वो यूज़र यहाँ पर शो हो रहा है। हम इस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो इसके हिसाब से डैशबोर्ड अलाइन होगा और हम इस यूज़र की एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ लास्टली हम कॉलम वाइज भी ट्रांसफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेटा देख रहे हैं जिसमें रेड कलर में जो है डिफरेंसेस शो हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पर फर्दर इसको ड्रिल डाउन करना चाहता हूँ तो जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ड्रिल थ्रू का ऑप्शन आ रहा है और इशुएंस पे क्लिक करूँगा तो सेकंड पेज पे जो है इसकी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये देखें सेकंड पेज पे इसकी फर्दर ड्रिल डाउन किया मैंने इसके डेटा को तो यहाँ पर मुझे डेटा शो हो रहा है इसका। नाउ फर्दर यूज़र्स आप इसका वेरिएंस देख सकते हैं जो कि नेगेटिव में शो हो रहा है क्योंकि इसकी इशुएंस सेल अमाउंट आ रही है, यहाँ पर रिसीविंग सेल अमाउंट नहीं आ रही है। यहाँ पर इशुएंस का डेटा आ रहा है जिसमें ये तमाम आइटम्स जो है इशू किए गए हैं और उसके ज़रिए से यहाँ पर रिसीविंग वाला आइटम आ रहा है कि चूरा बिस्किट शॉप हमने यहाँ पर रिसीव किया है। तो नाउ यूज़र्स ट्रांसफॉर्मेशन में अगर इतनी डिटेल एनालिसिस अभी तक आप लोगों ने अवेल नहीं की तो ज़रूर अवेल करें और इस ऑप्शन के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल करें। फर्दर मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए ये न्यू ऑप्शन बहुत यूज़फुल होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए टेक्नोसिस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोग नए नए फीचर से आगाह रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Technosys, the one window solution, your partner in growth and success. Visit our website or contact us today for a free demo.